21 फरवरी साइंस का वायरल पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 21 फरवरी साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 21 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 फरवरी को साइंस के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो पिछले वर्ष की भांति इस बार भी शेखावाटी मिशन 100 ने अपना एक मॉडल पेपर जारी किया है और पिछले वर्ष की भांति इस बार भी शेखावाटी मिशन 100 मॉडल पेपर से आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस है वो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट आपको देखना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2026 मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट और विषय आपके विज्ञान है कक्षा 10। जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपको दे रखा है 80। अगर आपको भी 21 फरवरी साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको निर्देश दे रखे हैं और सबसे पहले यहाँ पर पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो टोटल 18 प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो इसमें बे ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है संक्षारण, यह आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है Fe2O3 + 2 Al Al2O3 + 2 Fe। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक तत्व क्यों जो मुलायम है, नरम है और उसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व की आपको पहचान करनी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी के, जिसको हम पोटेशियम कहते हैं। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। टिन की अपेक्षा जिंक है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, 5वां प्रश्न है कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होगा। तो साइक्लोपेंटेन है उसका सूत्र होगा आपके यानी प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका 2 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है C5H10, ये आपका सही सूत्र होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि बेंजीन की जो संरचना है उसमें कुल कितने त्रिबंध होते हैं। तो बेंजीन की संरचना में एक भी त्रिबंध नहीं होता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि मानव में निषेचन स्थल है। तो मानव में निषेचन स्थल कौन सा होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फैलोपियन नलिका। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि अमीबा में जनन की विधि है। तो अमीबा में जनन की विधि का नाम क्या है, विखंडन। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और 9वां प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने और देखने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि प्रतिवर्ती चाप है वो कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरु रज्जु में बनते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम क्या कहते हैं,
कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र है आपके R बराबर V²/W, ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों V का मान है वो आपको दे रखा है 220 वोल्ट। कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और ये आपको कितनी बार लिखना है, स्क्वायर है तो ये आपको 2 बार लिखना है। ओके, और बट्टे में क्या है आपके W, और W का मान कितना है 100। ओके, आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484 आएगा, यानी R का मान कितना आएगा 484 ओम, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपके जूल होगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी, दक्षिण से उत्तर होगी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 16 है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तारों के मध्य विभवांतर है वो कितने वोल्ट का होता है। तो ये होता है बच्चों आपके 220 वोल्ट। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती है। तो ये होती है 10%, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है। तो उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है जिसका नाम है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है। तो इसमें आएगा बच्चों आपके शुक्र ग्रह है। कौन सा आएगा, शुक्र। तो इसमें आपको शुक्र लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि दही में अम्ल पाया जाता है। तो दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके, तीसरा प्रश्न दे रखा है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम है। तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम है आपके स्फाइग्नोमेनोमीटर। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, स्फाइग्नोमेनोमीटर, मेनोमीटर। आप साथ साथ में इनको लिख सकते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 4 नंबर कि वंशानुगति की कार्य की इकाई है वो क्या होती है, जीन होती है। तो इसमें आपको जीन लिखना है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2। तो इसमें आपको 2 लिखना है। और छठा प्रश्न है अमीबा भोजन की सहायता से करता है। तो किसकी सहायता से करता है, तो इसमें आएगा कूटपाद। ओके, यानी अमीबा है वो भोजन है वो किसकी सहायता से करता है, कूटपाद की सहायता से करता है। तो इसमें आपको कूटपाद लिखना है। उसके बाद में देखिए थर्ड प्रश्न आपको दे रखा है जिसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र होता है आपके CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके कि 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखना है। तो एक मेथिल ऑरेंज है और दूसरा आपके फिनोल्फ्थेलिन है। तीसरा प्रश्न है कि अधात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति है वो अम्लीय होती है। तो इसमें आपको अम्लीय लिखना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रागनलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है। तो इसमें आपको लिखना है रसायनुवर्तन।
इसमें कौन सी गति होगी? आपके रसायनुवर्तन गति होगी। कौन सी गति होगी बच्चों? रसायनुवर्तन गति होगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखनी है। छठा प्रश्न है एक संकर संकरण में F1PD का जीन प्रारूप अनुपात आपको लिखना है, तो जीन प्रारूप अनुपात 1:0 होगा F1PD में। और नेक्स्ट है जीन प्रारूप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। 8वां प्रश्न है लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न है स्नेल का नियम लिखिए। 10वां प्रश्न है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। और 11वां प्रश्न है लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। 12वां प्रश्न है पारितंत्र है, उसको आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब आपको दे रखा है, जिसमें आपके लघु त्रिय प्रश्न दे रखे हैं। और प्रश्न संख्या 4 है भर्जन और निस्तापन को परिभाषित कीजिए। 5वां है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, उसको चित्रित करना है। छठा प्रश्न है भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका लिखिए। 7वां प्रश्न है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण कैसे होता है। 8वां प्रश्न है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम और कार्य लिखना है। 9वां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 10वां प्रश्न है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। और 11वां प्रश्न है पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के संयोजन का विद्युत परिपथ बनाइए। 12वां प्रश्न है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, उनमें आपको अंतर है वो बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड स है आपके। खंड स के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। अथवा में दे रखा है Cu+H2, तीर का निशान Cu+H2O अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है, वो भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि आईपीएससी का पूरा नाम लिखिए। और इसमें सेकंड प्रश्न है एस्टरीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। और सेकंड है साबुन और अपमार्जक है, उन दोनों में आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 16 है यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। अथवा में प्रश्न है द्विखंडन किसे कहते हैं। और सेकंड है एक लिंगी पुष्प और उभय लिंगी पुष्प है, इन दोनों पुष्पों में आपको अंतर है, जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि प्रतिरोध एक ओम को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अथवा में प्रश्न है प्रतिरोध किसे कहते हैं। और सेकंड है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 सेकंड ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड द है। और खंड द में इजी टाइप क्वेश्चन है आपके, निम्नात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय को समझाइए। दूसरा है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसका समीकरण देना है। अथवा में प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी समीकरण आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसके जो उपयोग हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 19 के अंदर फर्स्ट में आपको दे रखा है पाचन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है कि क्षुधांत्र में पाचन की क्रिया समझानी है। तीसरा है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। दूसरा है मानव शरीर में श्वसन की क्रिया विधि समझाइए। तीसरा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 20 है कि उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। और एक अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु C तथा F के बीच हो। अगर प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर आपने शेखावाटी मिशन 100 का अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में 21 फरवरी को आप फोड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले
एक बार 2 बार अच्छे से आपको तैयार करना है।